क्या आपने कभी सोचा है कि आपके मन में क्या शक्ति छुपी हुई है? क्या आप अपने सपनों को सच करने के लिए अपने अवचेतन मन का सही उपयोग करना चाहते हैं? अगर हाँ, तो वीडियो को अंत तक जरूर देखें और अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने चैनल द बुक लवर पर, जहां हम आपके लिए लाते हैं बेस्ट सेलर बुक्स के समरी रिव्यूज। आज हम बात करेंगे एक ऐसी किताब की जिसने लाखों लोगों की जिंदगी बदल दी है, द पावर ऑफ योर सबकॉन्शियस माइंड, जिसे लिखा है डॉक्टर जोसेफ मर्फी ने। इस किताब में बताया गया है कि हमारे अवचेतन मन, सबकॉन्शियस माइंड की शक्ति कितनी अद्भुत है और कैसे हम इसे अपनी जिंदगी में उपयोग कर सकते हैं। द पावर ऑफ योर सबकॉन्शियस माइंड किताब हमें सिखाती है कि हमारा अवचेतन मन हमारी सोच, विश्वास और आदतों का खजाना है। अगर हम इसे सही तरीके से उपयोग करना सीख जाएं, तो हम अपनी जिंदगी में किसी भी लक्ष्य को प्राप्त कर सकते हैं। इस किताब को पढ़कर आप सीखेंगे कि कैसे अपने अवचेतन मन की शक्ति को पहचानकर और उसे सही दिशा में उपयोग करके अपनी जिंदगी में चमत्कारी परिवर्तन ला सकते हैं। तो चलिए बिना देर किए शुरू करते हैं और जानते हैं कि कैसे आप भी अपनी अवचेतन मन शक्ति को पहचानकर अपने जीवन को बेहतर बना सकते हैं। आइए शुरू करते हैं। आपके भीतर का खजाना, द ट्रेजर हाउस विद इन यू। इस अध्याय में लेखक जोसेफ मर्फी बताते हैं कि हमारे भीतर एक असीमित खजाना छुपा हुआ है, जिसे हमारे अवचेतन मस्तिष्क के रूप में जाना जाता है। यह खजाना हमारी सभी समस्याओं का समाधान और हमारे सभी लक्ष्यों को प्राप्त करने की कुंजी है। हमें इसे पहचानने और इसे सही ढंग से उपयोग करने की आवश्यकता है। हमारे अवचेतन मस्तिष्क में असीमित शक्ति होती है। यह हमारी सोच, भावनाओं और कार्यों को प्रभावित करता है। अवचेतन मस्तिष्क में हमारी इच्छाओं, विश्वासों और अनुभवों का संग्रह होता है। एक व्यक्ति जो हमेशा बीमार रहता था, उसने अपने अवचेतन मस्तिष्क को स्वास्थ्य के विचारों से भर दिया। उसने हर दिन खुद को स्वस्थ और खुशहाल व्यक्ति के रूप में विजुअलाइज किया। कुछ समय बाद उसकी सेहत में सुधार होने लगा और वह पूरी तरह से स्वस्थ हो गया। हमारे विचार हमारी वास्तविकता को बनाते हैं। सकारात्मक और रचनात्मक विचार हमारे जीवन में सकारात्मक परिणाम लाते हैं, जबकि नकारात्मक और विनाशकारी विचार हमारे जीवन को प्रभावित करते हैं। विजुअलाइजेशन, कल्पना, एक शक्तिशाली उपकरण है जिससे हम अपने अवचेतन मस्तिष्क को प्रभावित कर सकते हैं। हमें अपने लक्ष्यों की स्पष्ट और जीवंत तस्वीरें अपने मस्तिष्क में बनानी चाहिए। एक अन्य व्यक्ति जो आर्थिक तंगी से जूझ रहा था, उसने अपने अवचेतन मस्तिष्क में धन और सफलता के विचारों को भरना शुरू किया। उसने खुद को एक सफल और धनवान व्यक्ति के रूप में विजुअलाइज किया। कुछ महीनों के भीतर उसे नए अवसर मिले और उसकी आर्थिक स्थिति में सुधार हुआ। अपने अवचेतन मस्तिष्क को प्रोग्राम करने के लिए विश्वास और आत्म सुझाव का उपयोग करें। हमें अपने आप से सकारात्मक बातें कहनी चाहिए और विश्वास करना चाहिए कि हम अपने लक्ष्यों को प्राप्त कर सकते हैं। एक दंपति जो हमेशा झगड़ते रहते थे, उन्होंने अपने अवचेतन मस्तिष्क को प्रेम और सामंजस्य के विचारों से भरना शुरू किया। उन्होंने एक दूसरे के प्रति सकारात्मक भावनाओं को बढ़ावा दिया और अपने रिश्ते को सुधारने के लिए विजुअलाइज किया। जल्द ही उनके संबंधों में सुधार हुआ और वे एक खुशहाल जीवन जीने लगे। इस प्रकार हमारे भीतर का खजाना हमारे अवचेतन मस्तिष्क की शक्ति को पहचानने और उसका सही उपयोग करने में निहित है। हमें सकारात्मक विचारों, विजुअलाइजेशन और आत्म सुझाव का उपयोग करके अपनी जिंदगी को बदलने की दिशा में काम करना चाहिए। आपके मस्तिष्क का कार्य, हाउ योर माइंड वर्क्स। इस अध्याय में लेखक जोसेफ मर्फी हमारे मस्तिष्क के कार्य और उसकी शक्तियों के बारे में बताते हैं। मस्तिष्क के दो हिस्सों, चेतन और अवचेतन मस्तिष्क के बीच के संबंध और उनकी भूमिकाओं को समझाया गया है। यह अध्याय हमें यह सिखाता है कि हम अपने मस्तिष्क की शक्तियों का सही तरीके से उपयोग करके अपनी जिंदगी को बेहतर बना सकते हैं। चेतन मस्तिष्क वह हिस्सा है जो तर्कसंगत सोच, निर्णय लेने और विश्लेषण का कार्य करता है। यह हमारे दैनिक जीवन की गतिविधियों और समस्याओं को हल करने में सहायक होता है। एक व्यक्ति जो लंबे समय से बीमार था,
उसने अपने अवचेतन मस्तिष्क को स्वास्थ्य और आरोग्यता के विचारों से भरना शुरू किया। उसने खुद को स्वस्थ और ऊर्जावान व्यक्ति के रूप में विजुअलाइज किया। कुछ समय बाद उसकी स्वास्थ्य स्थिति में सुधार हुआ और वह स्वस्थ हो गया। अवचेतन मस्तिष्क एक विशाल भंडारगृह है जिसमें हमारी यादें, भावनाएं, आदतें और विश्वास संचित होते हैं। यह हमारे जीवन में होने वाली घटनाओं और परिस्थितियों पर अधिक प्रभाव डालता है। एक नौकरी पेशा व्यक्ति जो अपने करियर में आगे बढ़ना चाहता था, उसने अपने अवचेतन मस्तिष्क को सफलता और उन्नति के विचारों से भरना शुरू किया। उसने खुद को अपने सपनों की नौकरी करते हुए विजुअलाइज किया। जल्द ही उसे नए अवसर मिले और वह अपने करियर में सफल हो गया। अवचेतन मस्तिष्क की शक्ति असीमित होती है। यह हमारे विचारों और विश्वासों के अनुसार कार्य करता है। यदि हम अपने अवचेतन मस्तिष्क को सकारात्मक और रचनात्मक विचारों से भरते हैं, तो यह हमारे जीवन में सकारात्मक परिणाम लाता है। एक व्यक्ति जो अपनी बुरी आदतों से परेशान था, उसने अपने अवचेतन मस्तिष्क को सकारात्मक आदतों के विचारों से भरना शुरू किया। उसने खुद को उन आदतों का अभ्यास करते हुए विजुअलाइज किया जो वह विकसित करना चाहता था। कुछ समय बाद उसने अपनी बुरी आदतों को छोड़ दिया और नई सकारात्मक आदतें अपना लीं। हमारे अवचेतन मस्तिष्क को प्रोग्राम करने के लिए हमें अपने विश्वासों और विचारों को सकारात्मक बनाना होगा। हमें अपने आप से यह विश्वास करना होगा कि हम जो चाहते हैं वह हासिल कर सकते हैं। हमारा मस्तिष्क हमारे जीवन की हर परिस्थिति को प्रभावित करता है। हमें अपने विचारों, विश्वासों और आदतों को सकारात्मक और रचनात्मक बनाकर अपने मस्तिष्क की शक्ति का सही उपयोग करना चाहिए। प्राचीन काल की मानसिक चिकित्सा, मेंटल हीलिंग्स इन एंशिएंट टाइम्स। प्राचीन काल में मानसिक चिकित्सा के विभिन्न तरीकों और सिद्धांतों के बारे में बताते हैं। वह यह समझाते हैं कि किस प्रकार प्राचीन सभ्यताओं ने मानसिक शक्ति और अवचेतन मस्तिष्क का उपयोग करके रोगों का इलाज किया और जीवन की गुणवत्ता को बेहतर बनाया। प्राचीन काल में विभिन्न सभ्यताओं ने मानसिक चिकित्सा के विभिन्न तरीकों का उपयोग किया। इनमें से कुछ प्रमुख चिकित्सा पद्धतियां मिस्र, यूनान, भारत और चीन में प्रचलित थीं। इन सभ्यताओं ने मानसिक और आध्यात्मिक तरीकों का उपयोग करके शारीरिक और मानसिक बीमारियों का इलाज किया। मिस्र के लोग विश्वास करते थे कि बीमारियां आध्यात्मिक असंतुलन के कारण होती है। वे ध्यान, प्रार्थना और आध्यात्मिक अनुष्ठानों का उपयोग करके रोगों का इलाज करते थे। वे मानसिक शक्ति का उपयोग करके स्वास्थ्य को पुनः प्राप्त करने में विश्वास रखते थे। प्राचीन मिस्र के लोग विभिन्न ध्यान अनुष्ठानों का उपयोग करके मानसिक शक्ति को बढ़ाते थे। वे मानते थे कि ध्यान और प्रार्थना से अवचेतन मस्तिष्क की शक्ति को सक्रिय किया जा सकता है, जिससे शारीरिक और मानसिक बीमारियों का इलाज हो सकता है। यूनान के प्रसिद्ध चिकित्सक हिप्पोक्रेट्स मानसिक और शारीरिक स्वास्थ्य के बीच संबंध को समझते थे। वे मानते थे कि स्वस्थ मस्तिष्क स्वस्थ शरीर का आधार है। उन्होंने मानसिक चिकित्सा के विभिन्न तरीकों का उपयोग करके रोगों का इलाज किया। यूनान के चिकित्सक हिप्पोक्रेट्स ने अपने रोगियों को मानसिक और शारीरिक स्वास्थ्य के बीच संतुलन बनाने की सलाह दी। उन्होंने अपने रोगियों को सकारात्मक विचारों और भावनाओं को अपनाने के लिए प्रेरित किया, जिससे उनका स्वास्थ्य बेहतर हो सके। भारत में आयुर्वेदिक चिकित्सा पद्धति में मानसिक और शारीरिक स्वास्थ्य को संतुलित रखने के लिए विभिन्न योग और ध्यान के तरीकों का उपयोग किया जाता था। वे मानते थे कि अवचेतन मस्तिष्क की शक्ति का सही उपयोग करने से रोगों का इलाज संभव है। भारत में योग और ध्यान का उपयोग मानसिक शक्ति को बढ़ाने और शारीरिक बीमारियों का इलाज करने के लिए किया जाता था। वे मानते थे कि ध्यान और योग के माध्यम से अवचेतन मस्तिष्क की शक्ति को सक्रिय किया जा सकता है, जिससे स्वास्थ्य में सुधार होता है। चीन में प्राचीन चिकित्सा पद्धति में ध्यान, ताई ची और क्यूई गोंग जैसे मानसिक और शारीरिक अभ्यास शामिल थे। वे मानते थे कि मानसिक शक्ति और ऊर्जा का संतुलन बनाए रखने से स्वास्थ्य बेहतर होता है। प्राचीन काल में भी मानसिक चिकित्सा का महत्व समझा गया था और इसका उपयोग विभिन्न बीमारियों के इलाज में किया जाता था। प्राचीन चिकित्सा पद्धतियों में अवचेतन मस्तिष्क की शक्ति को पहचानने और उसका सही उपयोग करने पर जोर दिया गया था। आधुनिक काल की मानसिक चिकित्सा, मेंटल हीलिंग्स इन मॉडर्न टाइम्स। इस अध्याय में जोसेफ मर्फी आधुनिक युग में मानसिक चिकित्सा की प्रगति और इसके विभिन्न तरीकों के बारे में बताते हैं। वह यह समझाते हैं
कि किस प्रकार विज्ञान और तकनीक की मदद से मानसिक चिकित्सा के क्षेत्र में क्रांतिकारी बदलाव आए हैं और कैसे अवचेतन मस्तिष्क की शक्ति को पहचानकर और उसका सही उपयोग करके बीमारियों का इलाज किया जा सकता है। आधुनिक मानसिक चिकित्सा में यह मान्यता है कि हमारे विचार, भावनाएं और विश्वास हमारे शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य को प्रभावित करते हैं। सकारात्मक सोच और विश्वास हमारे जीवन में सकारात्मक बदलाव ला सकते हैं। प्लेसिबो प्रभाव यह दर्शाता है कि विश्वास और उम्मीदें हमारे स्वास्थ्य को कैसे प्रभावित कर सकती है। जब लोग मानते हैं कि उन्हें एक प्रभावी उपचार मिल रहा है, तो वे अक्सर वास्तविक सुधार अनुभव करते हैं, चाहे वे केवल एक प्लेसिबो ही ले रहे हों। एक अध्ययन में डॉक्टरों ने कुछ रोगियों को असली दवाई दी और कुछ को प्लेसिबो। जिन रोगियों ने प्लेसिबो लिया, उन्होंने भी सुधार महसूस किया क्योंकि वे मानते थे कि वे असली दवा ले रहे हैं। यह दिखाता है कि विश्वास और उम्मीदें हमारे स्वास्थ्य को कैसे प्रभावित कर सकती है। मनोचिकित्सा, साइकोथेरेपी विभिन्न मानसिक और भावनात्मक समस्याओं का इलाज करने के लिए उपयोग की जाती है। इसमें बातचीत, परामर्श और विभिन्न तकनीकों का उपयोग करके रोगियों की मानसिक स्थिति में सुधार किया जाता है। एक व्यक्ति जो अवसाद से पीड़ित था, उसने मनोचिकित्सा का सहारा लिया। थेरेपी के दौरान उसने अपने नकारात्मक विचारों और भावनाओं को पहचानना और बदलना सीखा। कुछ सत्रों के बाद उसने अपनी मानसिक स्थिति में सुधार महसूस किया और उसकी जीवन की गुणवत्ता बढ़ी। संज्ञानात्मक व्यवहार थेरेपी (CBT) एक प्रभावी मानसिक चिकित्सा पद्धति है जो नकारात्मक विचारों और भावनाओं को बदलने में मदद करती है। यह अवचेतन मस्तिष्क की शक्ति का उपयोग करके रोगियों को सकारात्मक सोच और व्यवहार अपनाने में मदद करती है। एक व्यक्ति जो चिंता से ग्रस्त था, उसने CBT के माध्यम से अपनी चिंता का प्रबंधन करना सीखा। थेरेपी के दौरान उसने अपने नकारात्मक विचारों को सकारात्मक विचारों में बदलना सीखा। कुछ सत्रों के बाद उसकी चिंता में कमी आई और उसने अधिक आत्मविश्वास महसूस किया। ध्यान और माइंडफुलनेस तकनीकें मानसिक शांति और संतुलन प्राप्त करने में मदद करती है। यह तकनीकें अवचेतन मस्तिष्क को शांत करती है और तनाव, चिंता और अवसाद को कम करने में मदद करती है। एक महिला जो अत्यधिक तनाव से जूझ रही थी, उसने ध्यान और माइंडफुलनेस का अभ्यास करना शुरू किया। नियमित अभ्यास से उसने अपने अवचेतन मस्तिष्क को शांत किया और अपने तनाव को कम किया। उसकी मानसिक और शारीरिक स्थिति में सुधार हुआ। आधुनिक मानसिक चिकित्सा ने अवचेतन मस्तिष्क की शक्ति का उपयोग करके बीमारियों का इलाज करने में महत्वपूर्ण प्रगति की है। प्लेसिबो प्रभाव, मनोचिकित्सा, CBT और ध्यान जैसी तकनीकों का उपयोग करके हम अपने मानसिक और शारीरिक स्वास्थ्य में सुधार कर सकते हैं। अवचेतन की प्रवृत्ति जीवन की ओर। द टेंडेंसी ऑफ द सबकॉन्शियस इज लाइफवर्ड। अवचेतन मस्तिष्क की प्रवृत्ति जीवन के विभिन्न पहलुओं पर गहरा प्रभाव डाल सकती है। यह व्यक्ति के विचार, भावनाएं और व्यवहार पर निर्धारक होती है। अवचेतन मस्तिष्क की प्रवृत्ति हमारी स्वाभाविक प्रतिक्रियाओं को प्रभावित करती है। यदि हमारे अवचेतन में विश्वास होता है कि किसी स्थिति में हमें डरना या निराश होना चाहिए, तो हमारा स्वाभाविक प्रतिक्रिया भी उसी दिशा में जाएगी। इससे हमारे व्यवहार में परिवर्तन आता है और हम अपने लिए सकारात्मक या नकारात्मक परिणाम पैदा करते हैं। अवचेतन मस्तिष्क की प्रवृत्ति हमारे स्वाभिमान और आत्मसम्मान को प्रभावित कर सकती है। यदि हमारे अवचेतन में स्वीकृति होती है कि हम उत्कृष्टता के पात्र हैं, तो हमारा आत्मविश्वास मजबूत होता है और हम अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए प्रयासरत रहते हैं। अवचेतन मस्तिष्क की प्रवृत्ति हमारी समस्याओं का संबोधन कैसे करेगी, इसमें भी व्यापक प्रभाव होता है। यदि हमारे अवचेतन में समस्याओं का संबोधन नकारात्मक है, तो हम अपनी समस्याओं का समाधान नहीं ढूंढ पाते। इसके बजाय हम अक्सर समस्याओं को बढ़ावा देते हैं और उन्हें बिगाड़ते जाते हैं। अवचेतन मस्तिष्क की प्रवृत्ति जीवन की ओर हमारी दृष्टि, सोचने के तरीके और व्यवहार को प्रभावित कर सकती है। इसलिए यह महत्वपूर्ण है कि हम अपने अवचेतन मस्तिष्क को सकारात्मकता, स्वास्थ्यपूर्ण विचार और सकारात्मक व्यवहार की दिशा में प्रेरित करने के लिए प्रयासरत रहें। आप जो परिणाम चाहते हैं, उसे कैसे प्राप्त करें? हाउ टू गेट द रिजल्ट्स यू वांट। यदि आप चाहते हैं कि आप अपने लक्ष्यों और मानसिक स्थिति में सकारात्मक परिणाम प्राप्त करें,
तो यह कुछ उपाय आपकी मदद कर सकते हैं। 1. अपने लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए नियमित रूप से समय निकालें। इसमें अध्ययन, ध्यान, स्वाध्याय, योग या किसी भी उपाय का समावेश हो सकता है जो आपके लक्ष्य की ओर आपको ले जाता है। 2. अपने विचारों और भावनाओं को सकारात्मक रूप से बनाए रखने के लिए प्रयास करें। नकारात्मकता और संदेहों को सकारात्मक विचारों में परिवर्तित करने के लिए माइंडफुलनेस या स्वाध्याय जैसी तकनीकों का उपयोग करें। 3. अपने विचारों और लक्ष्यों को दूसरों के साथ साझा करें। एक समर्थक समुदाय, मार्गदर्शन या सलाह प्राप्त करने से आपको अपने लक्ष्य की ओर बढ़ने में मदद मिल सकती है। 4. अपने लक्ष्यों को हासिल करने के लिए निर्धारित रूप से कार्रवाई करें और संगठित रहें। एक सुचारू योजना बनाएं और उसे पालन करने के लिए संवेदनशील रहें। 5. अपने लक्ष्यों को हासिल करने के लिए अनुशासन और परिश्रम बनाए रखें। सफलता और सकारात्मक परिणामों के लिए निरंतर प्रयास करें और हार नहीं मानें। इन उपायों का पालन करके आप अपने लक्ष्यों को प्राप्त करने की दिशा में अधिक सकारात्मक और समर्थक दृष्टिकोण विकसित कर सकते हैं। संपत्ति के लिए अवचेतन की शक्ति का उपयोग कैसे करें? How to use the power of your subconscious for wealth? अवचेतन मस्तिष्क को संपत्ति के लिए सकारात्मक रूप से अनुकूलित करने के लिए आपको अपनी स्वीकृति को बदलने की आवश्यकता हो सकती है। अगर आपके अंदर विश्वास है कि आपको संपत्ति प्राप्ति के लायक है, तो आप अपने विचारों को बदलकर इसे प्राप्त करने की दिशा में अनुकूलित कर सकते हैं। अवचेतन मस्तिष्क की शक्ति का उपयोग करके आप अपने संपत्ति के लिए स्पष्ट लक्ष्य निर्धारित कर सकते हैं और उसे हासिल करने के लिए समय संग्रह कर सकते हैं। एक अच्छी योजना बनाएं और नियमित रूप से इसे पालन करने के लिए कार्रवाई करें। संपत्ति प्राप्ति के लिए अवचेतन मस्तिष्क का उपयोग करने का एक महत्वपूर्ण तरीका वित्तीय समझदारी हो सकता है। आप अपनी वित्तीय स्थिति का निर्णय सही तरीके से लेकर अपने वित्तीय लक्ष्यों की ओर बढ़ सकते हैं। संपत्ति प्राप्ति के लिए आप अपने इरादों को बढ़ावा देने और विकास के लिए संवाद और नेटवर्किंग का उपयोग कर सकते हैं। एक समर्थक समुदाय और अनुभवी व्यक्तियों से सीखें और उनकी मार्गदर्शन में प्राथमिकता दें। इन तकनीकों का प्रयोग करके आप अपने संपत्ति के लिए अवचेतन मस्तिष्क की शक्ति का उपयोग कर सकते हैं और अपने लक्ष्यों की दिशा में प्रगति कर सकते हैं। अमीर होने का आपका अधिकार। योर राइट टू बी रिच। अमीर होने का आपका अधिकार। यह विषय बहुत ही व्यापक है और इसे कई प्रकार से समझाया जा सकता है। अमीरी का अधिकार यह है कि आप अपने जीवन की निर्णय स्वतंत्रता से लें। यदि आप अपने करियर में स्थिरता चाहते हैं, तो आपको अपने विचारों और अभिप्रायों को स्वतंत्रता से बयान करने का हक है। उदाहरण के रूप में, किसी कंपनी में काम करते समय आपको अपनी सोच को प्रदर्शित करने का अधिकार होता है और अपने विकल्पों को खोजने का स्वाधीनता से उपयोग कर सकते हैं। अमीर होने का अधिकार यह भी है कि आप अपने सामर्थ्य को मान्यता प्राप्त करें। आप अपने काम में उत्कृष्टता प्राप्त करने के लिए हकदार हैं और अपनी प्रतिभा को समान दृष्टिकोण से देखा जाना चाहिए। उदाहरण के रूप में, एक कलाकार या व्यवसायी अपनी कला या उत्पाद के माध्यम से सफलता हासिल कर सकता है और उसे उसकी सामर्थ्य की मान्यता मिलनी चाहिए। अमीरी का अधिकार यह भी है कि आप समृद्धि को प्राप्त करने के लिए प्रयत्नशील हों। यदि आप वित्तीय या सामाजिक रूप से समृद्ध होना चाहते हैं, तो आपको उच्च प्रयास करने और अपने लक्ष्यों की ओर बढ़ने का हक है। उदाहरण के रूप में, व्यवसायिक संगठन में नेतृत्व या निवेश करके आप समृद्धि की दिशा में अग्रसर हो सकते हैं और उसे प्राप्त करने का अधिकार प्राप्त कर सकते हैं। ये उदाहरण दिखाते हैं कि अमीर होने का अधिकार विभिन्न स्थितियों में कैसे समझा जा सकता है और कैसे आप अपने जीवन में इसे अपना सकते हैं। इसमें स्वतंत्रता, सामर्थ्य की मान्यता और समृद्धि के प्रति प्रयत्नशीलता की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। सफलता में साथी के रूप में आपका अवचेतन मस्तिष्क, योर सबकॉन्शियस माइंड एज पार्टनर इन सक्सेस। सफलता में अवचेतन मस्तिष्क का महत्वपूर्ण योगदान हो सकता है, क्योंकि यह हमारे विचारों, भावनाओं और व्यवहार पर गहरा प्रभाव डालता है। अवचेतन मस्तिष्क विचारों को संरचित करने में मदद करता है और हमें स्वायत्तता का अनुभव कराता है। यह हमें सही निर्णय लेने में मदद करता है और स्वाधीनता के साथ अपने लक्ष्यों की दिशा में अग्रसर होने में सक्षम बनाता है। अवचेतन मस्तिष्क समस्याओं का संबोधन करता है और हमें दूसरों की भावनाओं को समझने में मदद करता है।
यह संवेदनशीलता को बढ़ावा देता है और समृद्ध साथीत्व के लिए महत्वपूर्ण होता है। अवचेतन मस्तिष्क अनुभवों, ज्ञान और सीख से संबंधित होता है। यह हमें पिछले अनुभवों से सीखने में मदद करता है और विकसित होते हुए ज्ञान के साथ समझ में सुधार करता है। अवचेतन मस्तिष्क हमें संवाद में शामिल होने में मदद करता है और एक अच्छे संबंध की नींव रखता है। यह हमारे साथी या समर्थक के रूप में बढ़ावा देता है और साझेदारी में सफलता के मार्ग को साझा करता है। इन सभी पहलुओं से समझते हुए अवचेतन मस्तिष्क सफलता में हमारे साथी के रूप में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है और हमें अपने लक्ष्यों की दिशा में सहायक होता है। वैज्ञानिक अवचेतन मस्तिष्क का उपयोग करते हैं। साइंटिस्ट्स यूज द सबकॉन्शियस माइंड। वैज्ञानिक अवचेतन मस्तिष्क का उपयोग वैज्ञानिक अनुसंधानों और विज्ञान के विभिन्न क्षेत्रों में किया जाता है। इसका मुख्य उद्देश्य वैज्ञानिक प्रयोगों में समझ और परिणामों को सुधारना होता है। न्यूरोसाइंस विशेषज्ञ अवचेतन मस्तिष्क का उपयोग करते हैं ताकि वे मस्तिष्क की संरचना और क्रिया को समझ सकें। वे अपने अनुसंधानों में विभिन्न चिकित्सालयी स्थितियों और मस्तिष्क के कार्य के बीच संबंध समझने के लिए इसका उपयोग करते हैं। वैज्ञानिक अध्ययनों में अवचेतन मस्तिष्क का उपयोग सांस्कृतिक अध्ययनों में समझ और विश्लेषण के लिए किया जाता है। इससे विभिन्न सांस्कृतिक प्रथाओं, धार्मिकताओं और सामाजिक प्रभावों को समझने में मदद मिलती है। मनोविज्ञानी अवचेतन मस्तिष्क का उपयोग करते हैं ताकि वे मानसिक स्वास्थ्य, मनोवैज्ञानिक विकास और मनोवैज्ञानिक विचार की समझ में सुधार कर सकें। वे अपने अनुसंधानों में अवचेतन मस्तिष्क के प्रभाव को विश्लेषण करते हैं और मानसिक विकारों के इलाज में यह समझने में मदद करते हैं। वैज्ञानिक अवचेतन मस्तिष्क का उपयोग सांस्कृतिक उत्पादन के लिए भी किया जाता है, जैसे कि फिल्मों, कला और संस्कृति के अन्य क्षेत्रों में। इससे सांस्कृतिक उत्पादन के प्रत्येक पहलू को समझने में मदद मिलती है और विशेषता को समझने में सहायता प्राप्त होती है। इन क्षेत्रों में वैज्ञानिक अवचेतन मस्तिष्क का उपयोग विविध प्रकार के अनुसंधान और विज्ञानीय अध्ययनों में समझ और गहराई डालने के लिए किया जाता है। नींद के चमत्कार और आपका अवचेतन मस्तिष्क, योर सबकॉन्शियस एंड द वंडर्स ऑफ स्लीप। नींद और अवचेतन मस्तिष्क के बीच एक गहरा संबंध होता है जो हमारे स्वास्थ्य और कार्यक्षमता पर सीधा प्रभाव डालता है। नींद का आधुनिक अध्ययन और अवचेतन मस्तिष्क के विज्ञान में उपयोग इस प्रकार है। नींद आपके मस्तिष्क के लिए बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि यह आपकी यादात्मक क्षमता को सुधारती है और सीमांत क्रियात्मकता को बढ़ावा देती है। नींद के दौरान आपके मस्तिष्क में सूत्रकारी गतिविधियां होती है जो स्मृति और अनुभव को स्थायी रूप से संग्रहित करती है। नींद के दौरान आपके मस्तिष्क की पुनर्जागरण प्रक्रिया सक्रिय होती है जो आपके भावनात्मक स्वास्थ्य और जीवन कुशलता के लिए महत्वपूर्ण है। यह आपको आगे बढ़ने में मदद करता है और सही निर्णय लेने में मदद करता है। अच्छी नींद आपके मस्तिष्क की शुद्धता और स्वास्थ्य के लिए अत्यंत आवश्यक है। यह आपके अवचेतन मस्तिष्क को पुनर्जीवित करता है और आपके दिनचर्या में आने वाली थकान और तनाव को कम करता है। नींद आपके मस्तिष्क को समस्याओं का समाधान और नवीनीकरण करने के लिए मदद कर सकती है। अच्छी नींद आपको नई विचारशीलता प्राप्त करने में मदद करती है और समस्याओं के समाधान के लिए नए दृष्टिकोण प्राप्त करने में सहायक होती है। इन सभी कारणों से नींद और अवचेतन मस्तिष्क का संबंध हमारे स्वास्थ्य और कार्यक्षमता के लिए अत्यधिक महत्वपूर्ण है। यह हमें शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य को सुरक्षित रखने में मदद करता है और हमारी जीवन शैली को सुधारता है। आपके वैवाहिक समस्याएं और अवचेतन मस्तिष्क, योर सबकॉन्शियस माइंड एंड मैरिटल प्रॉब्लम्स। वैवाहिक समस्याओं के समाधान में अवचेतन मस्तिष्क की भूमिका महत्वपूर्ण हो सकती है। अवचेतन मस्तिष्क हमारे विचारों, भावनाओं और व्यवहारों को प्रभावित करता है जो सीधे तौर पर हमारे वैवाहिक संबंधों पर असर डालते हैं। अवचेतन मस्तिष्क में सकारात्मक विचारों और विश्वासों को बढ़ावा देना महत्वपूर्ण है। यदि आप विश्वास करते हैं कि आपका विवाह सफल होगा, तो आपके व्यवहार और प्रतिक्रियाएं भी उसी अनुसार होंगी। उदाहरण के लिए, यदि आप सोचते हैं कि आपका साथी आपकी सराहना करता है, तो आप अधिक आत्मविश्वास से भरपूर और सकारात्मक महसूस करेंगे। अवचेतन मस्तिष्क आपको अपने साथी की भावनाओं को समझने और उनकी सहानुभूति महसूस करने में मदद कर सकता है।
जब आप अपने साथी की भावनाओं को समझते हैं तो आप उनके दृष्टिकोण से चीजों को देखने में सक्षम होते हैं और संघर्षों को सुलझाने में मदद कर सकते हैं। उदाहरण के लिए, यदि आपका साथी किसी विशेष मुद्दे पर तनाव में है तो उसकी भावनाओं को समझकर आप उसे सहारा दे सकते हैं। अवचेतन मस्तिष्क में स्वचालित प्रतिक्रियाओं को पहचानकर और उन्हें बदलकर आप अपने वैवाहिक संबंधों में सुधार कर सकते हैं। यदि आप किसी स्थिति में स्वचालित रूप से नकारात्मक प्रतिक्रिया देते हैं तो उसे पहचानकर और उसे सकारात्मक प्रतिक्रिया में बदलने की कोशिश करें। उदाहरण के लिए, अगर किसी बहस के दौरान आपका स्वाभाविक प्रतिक्रिया गुस्से में आना है तो इसे पहचानकर और शांतिपूर्ण तरीके से बात करने की कोशिश करें। अवचेतन मस्तिष्क में रचनात्मक दृश्य बनाकर आप अपने वैवाहिक संबंधों में सकारात्मक बदलाव ला सकते हैं। अपने भविष्य के संबंधों के बारे में सकारात्मक चित्र बनाएं और उसे अपनी सोच में स्थिर करें। उदाहरण के लिए, अपने साथी के साथ खुशहाल और संतुष्टिपूर्ण भविष्य की कल्पना करें और उसे हासिल करने के लिए प्रयास करें। इन टेक्निक्स का उपयोग करके आप अपने अवचेतन मस्तिष्क को सकारात्मक और समर्थक दृष्टिकोण में अनुकूलित कर सकते हैं और अपने वैवाहिक संबंधों में सुधार ला सकते हैं। सामंजस्यपूर्ण मानवीय संबंध और अवचेतन मस्तिष्क, योर सबकॉन्शियस माइंड एंड हार्मोनियस ह्यूमन रिलेशंस। सामंजस्यपूर्ण मानवीय संबंधों के निर्माण में अवचेतन मस्तिष्क की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। अवचेतन मस्तिष्क हमारे विचारों, भावनाओं और प्रतिक्रियाओं को प्रभावित करता है, जिससे हमारे संबंधों की गुणवत्ता पर असर पड़ता है। यहाँ कुछ तरीके हैं जिनसे अवचेतन मस्तिष्क का उपयोग सामंजस्यपूर्ण संबंध बनाने में किया जा सकता है। अवचेतन मस्तिष्क में सकारात्मकता और विश्वास का निर्माण करना महत्वपूर्ण है। यदि आप अपने संबंधों में सकारात्मक दृष्टिकोण और विश्वास बनाए रखते हैं तो यह आपके व्यवहार और प्रतिक्रियाओं में परिलक्षित होगा। उदाहरण के लिए, यदि आप अपने सहयोगियों के साथ विश्वासपूर्ण संबंध बनाए रखते हैं तो आपके सहयोगी भी आपके प्रति सहयोगपूर्ण रहेंगे। अवचेतन मस्तिष्क आपको सहानुभूति और समझ विकसित करने में मदद कर सकता है। जब आप अपने साथी या सहयोगियों की भावनाओं और दृष्टिकोण को समझते हैं तो आप अधिक सामंजस्यपूर्ण संबंध बना सकते हैं। उदाहरण के लिए, अगर कोई मित्र या साथी किसी मुश्किल स्थिति में है तो उनकी भावनाओं को समझकर उन्हें समर्थन देना आपके संबंध को मजबूत करेगा। यदि कोई विवाद हो जाता है तो तुरंत गुस्सा करने की बजाय शांत रहकर समस्या का समाधान करने का प्रयास करें। अपने भविष्य के संबंधों के बारे में सकारात्मक चित्र बनाएं और उसे अपनी सोच में स्थिर करें। उदाहरण के लिए, अपने परिवार या दोस्तों के साथ खुशहाल और संतुष्टिपूर्ण संबंध की कल्पना करें और उसे वास्तविकता में बदलने के लिए प्रयास करें। इन तरीकों का उपयोग करके आप अपने अवचेतन मस्तिष्क को सकारात्मक और समर्थक दृष्टिकोण में अनुकूलित कर सकते हैं और सामंजस्यपूर्ण मानवीय संबंध बना सकते हैं। माफी के लिए अवचेतन मस्तिष्क का उपयोग कैसे करें? हाउ टू यूज योर सबकॉन्शियस माइंड फॉर फॉरगिवनेस। माफी के लिए अवचेतन मस्तिष्क का उपयोग करने के कई तरीके हैं। माफी देने और प्राप्त करने की प्रक्रिया अक्सर हमारे अवचेतन विचारों और भावनाओं पर आधारित होती है। यहाँ कुछ तरीके हैं जिनसे आप अवचेतन मस्तिष्क का उपयोग करके माफी को प्रभावी बना सकते हैं। अपने अवचेतन मस्तिष्क को सकारात्मकता और स्वीकृति से भरें। अपने आप को और दूसरों को पहचानें और स्वीकारें। माफी देने के लिए पहले अपने अवचेतन में इस विचार को दृढ़ करें कि आप और अन्य लोग गलती कर सकते हैं और सुधार की गुंजाइश है। उदाहरण के लिए, हर दिन अपने आप को याद दिलाएं कि गलतियां मानव स्वभाव का हिस्सा है और सुधार संभव है। अपने अवचेतन मस्तिष्क में सकारात्मक विचारों को बढ़ावा दें। नकारात्मकता और गुस्से को छोड़कर क्षमा और सहानुभूति की भावना को बढ़ावा दें। उदाहरण के लिए, अपने अवचेतन को प्रशिक्षित करें कि हर बार जब आप किसी के प्रति गुस्सा महसूस करें तो गहरी सांस लें और सकारात्मक विचारों का अभ्यास करें। माफी के सकारात्मक परिणामों की कल्पना करें और सकारात्मक आत्म सुझाव का प्रयोग करें। अपने अवचेतन मस्तिष्क को यह संदेश दें कि माफी देने से आप और अन्य लोग भावनात्मक रूप से लाभान्वित होंगे। उदाहरण के लिए, अपनी आंखें बंद करें और कल्पना करें कि आप किसी व्यक्ति को माफी दे रहे हैं और इसके परिणाम स्वरूप आप दोनों को शांति और संतोष महसूस हो रहा है। माफी देने और प्राप्त करने के पिछले अनुभवों को याद करें और उनसे सीखें। उदाहरण के लिए,
सोचे कि आपने पहले कब माफी दी थी और इससे आपको क्या लाभ हुआ। इससे आप भविष्य में भी माफी देने के लिए प्रेरित हो सकते हैं। माफी के विचारों और भावनाओं को लिखें। जर्नलिंग आपके अवचेतन मस्तिष्क को साफ करने और आपकी भावनाओं को समझने में मदद करता है। उदाहरण के लिए, एक पत्र लिखें जिसमें आप अपनी भावनाओं को व्यक्त करते हैं और उसे उस व्यक्ति को माफी देने के लिए समर्पित करें। इन टेक्निक्स का उपयोग करके आप अपने अवचेतन मस्तिष्क को माफी देने और प्राप्त करने के लिए प्रशिक्षित कर सकते हैं, जिससे आपके रिश्तों में सुधार होगा और आपको आंतरिक शांति मिलेगी। भय को हटाने के लिए अवचेतन मस्तिष्क का उपयोग कैसे करें? हाउ टू यूज योर सबकॉन्शियस माइंड टू रिमूव फियर। भय को हटाने के लिए अवचेतन मस्तिष्क का उपयोग प्रभावी हो सकता है, क्योंकि यह आपके विचारों, भावनाओं और प्रतिक्रियाओं को प्रभावित करता है। यहाँ कुछ तरीके हैं जिनसे आप अवचेतन मस्तिष्क का उपयोग करके भय को दूर कर सकते हैं। प्रतिदिन सकारात्मक वाक्यांशों को दोहराएं, जैसे मैं साहसी हूँ, मैं सुरक्षित हूँ, या मुझे किसी से डरने की जरूरत नहीं है। इन वाक्यांशों को बार बार दोहराने से आपके अवचेतन मस्तिष्क में सकारात्मक विश्वास विकसित होंगे। भय को दूर करने के लिए सकारात्मक दृश्यों की कल्पना करें। अपनी आंखें बंद करें और अपने आप को उस स्थिति में कल्पना करें जिसमें आप भय महसूस करते हैं, लेकिन इस बार अपने आप को सफल और निर्भय देखिए। उदाहरण के लिए, अगर आपको सार्वजनिक बोलने का डर है, तो अपने आप को आत्मविश्वास के साथ बोलते हुए और दर्शकों की सराहना प्राप्त करते हुए देखें। ध्यान और माइंडफुलनेस का अभ्यास करें। ये तकनीकें आपके मस्तिष्क को शांत करती है और आपको वर्तमान में केंद्रित रहने में मदद करती है। ध्यान के माध्यम से आप अपने भय और चिंताओं को समझ सकते हैं और उन्हें नियंत्रित करना सीख सकते हैं। अवचेतन मस्तिष्क को शांत करने के लिए रिलैक्सेशन टेक्निक का उपयोग करें, जैसे गहरी सांस लेना, प्रोग्रेसिव मसल रिलैक्सेशन या योग। ये तकनीकें आपके शरीर और मस्तिष्क को शांत करती है, जिससे भय कम होता है। अपने भय और चिंताओं को लिखें। जर्नलिंग आपके अवचेतन मस्तिष्क को स्पष्ट करने और आपकी भावनाओं को समझने में मदद करता है। अपने भय के कारणों और उनसे निपटने के तरीकों के बारे में लिखें। यह प्रक्रिया आपके अवचेतन मस्तिष्क को भय को दूर करने में मदद कर सकती है। धीरे धीरे अपने आप को उन परिस्थितियों में डालें जो आपके लिए भय का कारण बनती है। इसे संवेदनशीलता कहा जाता है। इसके साथ ही अपने भय को स्वीकार करना सीखें और समझें कि यह जीवन का एक सामान्य हिस्सा है। इन तकनीकों का नियमित अभ्यास करके आप अपने अवचेतन मस्तिष्क को भय के प्रति सकारात्मक और समर्थक दृष्टिकोण में अनुकूलित कर सकते हैं, जिससे आपके जीवन में अधिक साहस और आत्मविश्वास आएगा। हमेशा आत्मा में युवा कैसे रहें? हाउ टू स्टे यंग इन स्पिरिट फॉरएवर। हमेशा आत्मा में युवा बने रहने के लिए मानसिकता, जीवन शैली और दृष्टिकोण को सकारात्मक बनाए रखना महत्वपूर्ण है। जीवन के प्रति सकारात्मक दृष्टिकोण अपनाएं। हर स्थिति में सकारात्मक पहलू देखें और खुद को नकारात्मकता से दूर रखें। सकारात्मक सोच न केवल आपके मानसिक स्वास्थ्य को बेहतर बनाती है, बल्कि आपके चारों ओर सकारात्मक ऊर्जा भी फैलाती है। हमेशा नई चीजें सीखने के लिए तैयार रहें, चाहे वह नई भाषा हो, नई कला हो या नया हुनर हो। खुद को चुनौती दे और सीखने की प्रक्रिया का आनंद ले। यह आपकी मानसिक सक्रियता को बनाए रखेगा। नियमित व्यायाम करें। योग, पैदल चलना, तैराकी या किसी भी प्रकार का शारीरिक व्यायाम आपके शरीर और मन को स्वस्थ रखता है। शारीरिक सक्रियता आपके ऊर्जा स्तर को बढ़ाती है और आपको ऊर्जावान महसूस कराती है। रचनात्मक गतिविधियों में शामिल हों। लिखना, पेंटिंग करना, संगीत बजाना या किसी भी प्रकार की कला में भाग लेना आपकी आत्मा को युवा और जीवंत बनाए रखता है। अपने दोस्तों और परिवार के साथ समय बिताएं। अच्छे संबंध आपके मानसिक और भावनात्मक स्वास्थ्य के लिए बहुत महत्वपूर्ण होते हैं। नए लोगों से मिलें और नए दोस्त बनाएं। ध्यान और माइंडफुलनेस का अभ्यास करें। यह आपके मानसिक शांति को बनाए रखने में मदद करता है और आपके आंतरिक आत्मा को प्रबल बनाता है। नियमित ध्यान आपके मानसिक और भावनात्मक संतुलन को बनाए रखता है। नई जगहों पर जाएं और नए अनुभव प्राप्त करें। यात्रा न केवल आपको नए अनुभव देती है, बल्कि आपकी दृष्टिकोण को भी व्यापक बनाती है। यह आपकी आत्मा को तरोताजा और युवा बनाए रखता है।
स्वस्थ और संतुलित आहार लें। ताजे फल, सब्जियां, साबुत अनाज और पर्याप्त मात्रा में पानी का सेवन करें। स्वस्थ आहार आपके शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य को बनाए रखता है। अपने जीवन में हंसी और आनंद को शामिल करें। कॉमेडी शो देखें, मजेदार किताबें पढ़ें और ऐसे लोगों के साथ समय बिताएं जो आपको हंसाते हैं। हंसी आपकी आत्मा को युवा बनाए रखती है। अपने जीवन में छोटी छोटी चीजों के लिए आभार व्यक्त करें। प्रतिदिन अपने आभार के क्षणों को नोट करें। यह आपकी मानसिकता को सकारात्मक बनाए रखता है और आपको अधिक संतुष्ट और खुश रखता है। इन सभी तरीकों का पालन करके आप अपनी आत्मा को युवा और जीवन बनाए रख सकते हैं और अपने जीवन को अधिक आनंदमय और सार्थक बना सकते हैं। तो दोस्तों, यह थी डॉक्टर जोसेफ मर्फी की किताब द पावर ऑफ योर सबकॉन्शियस माइंड की एक झलक। उम्मीद है कि आपको इस किताब की शक्ति और महत्व को समझने में मदद मिली होगी। तो इसी के साथ हमारी बुक समरी यहीं पर समाप्त होती है। आइए देखते हैं इस किताब से हमने क्या सीखा। हमारा अवचेतन मन हमारे जीवन के हर पहलू को प्रभावित करता है। इसे सही दिशा देकर हम अपनी समस्याओं का समाधान पा सकते हैं और अपने लक्ष्यों को प्राप्त कर सकते हैं। हमारी सोच और विश्वास ही हमारी वास्तविकता बनाते हैं। सकारात्मक सोच और मजबूत विश्वास से हम किसी भी चुनौती का सामना कर सकते हैं और सफलता हासिल कर सकते हैं। प्रतिज्ञान और दृश्य चित्रण के माध्यम से हम अपने अवचेतन मन को सकारात्मक धारणाओं और लक्ष्यों से भर सकते हैं। यह तकनीकें हमें हमारे सपनों को वास्तविकता में बदलने में मदद करती है। जैसा हम अपने बारे में सोचते हैं, वैसा ही हम बनते हैं। अगर हम खुद को सक्षम और सफल मानेंगे, तो हम वैसा ही बन जाएंगे। अपने अवचेतन मन की शक्ति को पहचानकर हम अपने आत्मविश्वास और आत्मसम्मान को बढ़ा सकते हैं। यह हमें अपनी पूरी क्षमता का उपयोग करने में मदद करता है। नकारात्मक सोच और विचार हमारे अवचेतन मन को कमजोर बनाते हैं। हमें हमेशा सकारात्मक और प्रेरणादायक विचारों पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए। इस तरह द पावर ऑफ योर सबकॉन्शियस माइंड हमें सिखाती है कि कैसे अपने अवचेतन मन की शक्ति का उपयोग करके हम अपने जीवन को बेहतर बना सकते हैं। आपके साथ इस यात्रा पर होने के लिए मुझे खुशी हुई। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर करना न भूलें। इससे हमें प्रेरणा मिलती है और हम आपके लिए और भी बेहतरीन वीडियो ला सकते हैं। और हाँ, हमारे चैनल द बुक ऑब्जर्वर को सब्सक्राइब करना ना भूले। सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन दबाएं ताकि आपको हमारी नई वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिले और हमारी नई वीडियो की अपडेट्स सबसे पहले पा सकें। अगर आपके पास कोई सवाल या सुझाव हो तो नीचे कमेंट बॉक्स में लिखें। हमारी आने वाली वीडियो में हम और भी दिलचस्प किताबों के बारे में बात करेंगे, तो बने रहिए हमारे साथ। अगली बार फिर मिलेंगे एक और बेस्ट सेलर अमेजिंग बुक समरी के साथ। तब तक के लिए खुश रहिए, स्वस्थ रहिए और सकारात्मक सोचते रहिए। धन्यवाद।